अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका बचपन जो है उसमें अगर उसके किसी करीबी की डेथ हो जाए, माँ की, वालिद की, तो उस सदमे को ना साथ लेके वो कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ में, और वो जो आम नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, सोचों में रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? उनका इलाज क्या है? अच्छा, जब वो बच्चा शुरू में ट्रॉमाटाइज्ड हो रहा है, जिसने डेथ देखी है और ऑब्वियसली अटैचमेंट होती है स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ, तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और अगर उस टाइम पर ऑन द सपोर्ट बच्चे को उस ट्रॉमा से नहीं निकाला जाता, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जब बच्चा बड़ा होता है वो हमें देखने को मिलती हैं। बच्चे में डिप्रेशन आता है, बच्चा एंजाइटी में जाता है, बच्चे की सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है, बच्चा उस तरह से ग्रूम नहीं कर पाता, बच्चा सोशली उस तरह से लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, इमोशनली वो बहुत ज्यादा वीक होता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ तब आती है जब ऑन टाइम उसका वो जो ग्रीफ पीरियड है वो अच्छे तरीके से मैनेज ना किया जाए। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो मुझे नहीं लगता, कि बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही पेरेंट्स की डेथ हो रही है तो बच्चों को कोई काउंसलिंग सेंटर में लेके जाया जाता है या फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है, कि ताकि उनको जो है वो ऑन टाइम उनका ट्रीटमेंट किया जाए। और लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोग 30-30 साल के बाद आ रहे होते हैं और अभी भी वो जो उनके पेरेंट्स का ग्रीफ है, वो जो दुख है, वो जो ट्रॉमा है उनके अंदर है। और वो जो वुंडेड सोल होती है आपकी, वो आपको सारी जिंदगी आपके साथ जो चलती है, तो वो जो आपका प्रेजेंट है वो भी खराब होता है, क्योंकि आप मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अनरिजॉल्व चीज थी उसको ऑन टाइम रिजॉल्व होना चाहिए था, वो जख्म खुला पड़ा हुआ है। तो आप देखें कि वो आप उसके साथ साथ आपने उसको बंद भी नहीं किया, उसको हील भी नहीं किया, किसी से डिस्कस भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। लोग हमारे पास बचपन में तो नहीं आ सकते क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। तो जब वो 30 साल के होते हैं या 25 साल के होते हैं, 26 साल के होते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि अभी लाइफ में जो डिप्रेशन फेस चल रहा है ये क्यों चल रहा है। तो पीछे जो उसका रूट कॉज होता है वो डेथ होती है, पेरेंट्स की डेथ होती है, पेरेंट्स की डिवोर्स भी होती है, या फिर घर का एनवायरनमेंट होता है, मल्टीपल रीजंस होती हैं।